चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर के बारे में। आज के दिन 98 के आसपास का क्लोजिंग है। 2.5% की गिरावट स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। पूरा का पूरा इंट्राडे का पैटर्न अगर हम देखें तो 101 रुपये के आसपास स्टॉक का आज का ऑल टाइम हाई का जोन था और वहाँ से पूरा का पूरा एग्जैक्टली डे का लो पे जाकर स्टॉक का क्लोजिंग होता हुआ हमको देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल इंट्राडे में कहीं ना कहीं स्टॉक में सेलिंग काफ़ी अच्छी खासी एक्टिव हमको देखने को मिली है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखें तो देखिए ये वाला शेयर हम 2020, 21, 22 बहुत बार देखते आ रहे हैं। बहुत समय तक ये वाला स्टॉक चला नहीं था और हम यही बात बोलते थे मार्केट में पी फॉर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस नहीं होगा और अच्छा स्टॉक आपने लेके रखा है, फिर कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप क्यों ना करें, मार्केट में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गेम मार्केट में जो होता है वो लॉन्ग टर्म में प्ले होता है। अब जिन लोगों ने पेशेंस रखा उनको काफ़ी बड़ा मूव स्टॉक ने एक बार दे दिया। अब कम टाइम में बड़ा मूव आना ये भी स्टॉक के लिए अच्छा होता नहीं, बिकॉज स्टॉक का वैल्यूएशन खिंच जाता है, स्टॉक स्ट्रेच हो जाता है और उसके बाद स्टॉक में एक तो साइडवेज पैटर्न या फिर करेक्शन का टाइम हमको देखने को मिलता है। अब इतना बड़ा मोमेंटम कम टाइम में होने के बाद स्टॉक में एक तो साइडवेज पैटर्न होना था या फिर करेक्शन होना था, दोनों में से एक जो होना था वो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। 200 रुपये के ऊपर का स्टॉक अभी के टाइम 100 रुपये के नीचे ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी से कुछ समय पहले इस कंपनी के बारे में या इस स्टॉक के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की बात करें, भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है सेल करने का अपना कुछ हिस्सा जो स्टेक इस कंपनी में मौजूद है उसका। यहाँ पर IRFC की बात हो रही है, फिर से मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इस कंपनी का ऑफर फॉर सेल मतलब OFS यहाँ पर होता हुआ हमको नजर आएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट अभी के टाइम इस कंपनी का मार्केट में निकल कर आ रहा है। अब स्टेक सेल का जो डिटेल्स अभी के टाइम अवेलेबल है वही डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट इनिशियली यहाँ पर 1% का स्टेक IRFC का सेल करेगी। ये वाला सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लेना। ये पूरा का पूरा जो सेलिंग होगा ऑब्वियस सी बात है ऑफर फॉर सेल के थ्रू होगा। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने 1% का ग्रीन शू का ऑप्शन भी यहाँ कर आप कह सकते हो साइड में रखा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर मान लो इन्वेस्टर का डिमांड काफ़ी मजबूत रहा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट 2% का सेल यहाँ पर सेलिंग करने का सोचेगी, मतलब सेल कर देगी अगर इन्वेस्टर का डिमांड OFS के लिए काफ़ी मजबूत रहा तो देखा जाए इनिशियली 1% का स्टेक का प्लान है, लेकिन अगर इन्वेस्टर का डिमांड मजबूत रहा तो 1% का स्टेक की जगह अप टू 2% का स्टेक गवर्नमेंट यहाँ पर सेल करते हुए हमको नजर आएगी। अब OFS का टाइमलाइन पता होना बहुत ज़रूरी है। नॉन रिटेल मतलब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं, उनके लिए वेडनेसडे को ये OFS ओपन होता हुआ आपको नजर आएगा और रिटेल इन्वेस्टर के लिए OFS का पार्टिसिपेशन गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन आपको देखने को मिलेगा। इस बात को भी यहाँ पर आप नोट करने की पूरी कोशिश करें। अब देखिए गवर्नमेंट ये सेलिंग क्यों कर रही है, मतलब OFS के द्वारा अपना सेल क्यों बेच रही है। तो देखिए गवर्नमेंट का जो डिस इन्वेस्टमेंट का प्लान बहुत सारी PSU कंपनी में चल रहा है उसी का ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और इस प्लान के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना जो स्टेक है वो रिड्यूस कर रही है और उससे क्या कर रही है, उसके फंड रेजिंग करते हुए आपको देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें 21 मई के हिसाब से अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने यहाँ पर 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप का OFS का ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर लिया। इसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनी इंक्लूड है, उनके नाम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पहला OFS हो रहा है, आप सबको पता है OFS तो बहुत सारे पहले भी होते आ रहे हैं। तो इनमें से बहुत सारे OFS में गवर्नमेंट ने पहले भी इस तरीके का फंड यहाँ पर आप कह सकते हो रेस किया हुआ है। अब देखिए इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात करें, मोस्ट रिसेंट OFS का जो इशू था उसमें भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला और यही मजबूत डिमांड को देखते हुए यहाँ पर ग्रीन शू का ऑप्शन भी बहुत सारा अलग अलग OFS में अभी के टाइम रखा हुआ हमको देखने को मिल रहा है। प्रीवियस कुछ OFS के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अर्लियर जो OFS था कोचिन शिपयार्ड का, उसमें जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना लेवल का डिमांड हमको देखने को नहीं मिला था। गवर्नमेंट ने प्लान किया था सेल करने का 2% का स्टेक, एडिशनल 2% का ग्रीन शू का ऑप्शन वहाँ पर रखा था, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का डिमांड ही उस OFS में काफ़ी वीक था। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला गवर्नमेंट ने वहाँ पर एडिशनल ग्रीन शू का ऑप्शन यूज़ किया नहीं।
तो ये भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अगर डिमांड प्रॉपरली होता नहीं है तो कुछ कुछ चीज़ें प्रीवियसली जैसे होती है वो हमको देखने को यहाँ पर मिलती हुई नज़र आई थी। अब देखिए जितना OFS का डेटा था वो मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अब अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ बने रहो, वरना OFS का जो सिनेरियो था वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चाहिए तो वीडियो यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कंपनी की वो देखनी है तो बने रहे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए IRFC कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये हम सबको पता ही है। इसका मार्केट कैप देखो कितना है, 1,28,985 करोड़ के आसपास का। मतलब ये दिग्गज हैवी वेट लार्ज कैप कंपनी आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का जो पी है अभी के टाइम 18.4 के करीब का नजर आएगा और इसके सामने इंडस्ट्री का पी भी लगभग उसी के आसपास का नजर आएगा। जितना इंडस्ट्री का डिमांड है स्टॉक का भी डिमांड इंडस्ट्री के साथ साथ ही प्ले होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू भी 10 का नज़र आ रहा है। मतलब भविष्य में अगर कभी स्टॉक स्प्लिट की नौबत आ गई तो स्टॉक स्प्लिट भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खास हो सकता है भविष्य में, क्योंकि फेस वैल्यू यहाँ पर हमको 10 का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, प्लेज परसेंटेज यहाँ पर कुछ नहीं है, प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। और कंपनी का टोटल असेट देखो कितना है, 5,16,680 करोड़ के आसपास इस कंपनी का टोटल असेट का नंबर हमको देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा मजबूत नंबर नज़र आ रहा है। अब देखिए कभी कभी OFS के दरमियान या बहुत सारी ऐसी खबरें जब आती है उस दरमियान स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिलती है। कुछ कुछ स्टॉक में तेज़ी होती है, कुछ कुछ स्टॉक में गिरावट हमको देखने को मिलती है और इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आपको देखना है, समझना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कंपनी एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में किस तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। जो भी नंबर यहाँ पर होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और पिछले 4 साल का जो डेटा है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का, वही मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 6,340 करोड़ के आसपास। अगले साल प्रॉफिट बढ़ गया 6,400 करोड़ के ऊपर। उसके अगले साल प्रॉफिट और बढ़ गया 6,500 करोड़ के ऊपर और अभी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 7,000 करोड़ के हल्का सा ऊपर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये वाली कंपनी हर साल प्रॉफिट भी कर रही है और हर साल का इनका जो प्रॉफिट है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ये कोई मामूली नहीं, एक बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त टाइप की लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट मेकिंग एंड प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते चेक कर लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। तो मार्च 2026 का पैटर्न जो अवेलेबल है उसकी सबसे बात करें तो प्रमोटर के पास आप देख सकते हो 85% के आसपास का स्टेक है। तो देखिए सेबी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से 75% के आसपास का होल्डिंग भी आने वाले कुछ महीनों में सालों में इस कंपनी का होता हुआ आपको नजर आएगा। उसके अलावा बात करें FS की तो देखिए प्रमोटर के पास ही 85% का स्टेक है। अभी OFS से ऑब्वियस सी बात है कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन FS का स्टेक उसके बावजूद भी 1.16% का है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ क्वार्टर में FS का स्टेक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब जो भी चांस FS को मिल रहा है इस कंपनी में एंट्री करने का, कहीं ना कहीं FS वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए आपको नजर आएंगे। DIS की बात करें तो DIS का स्टेक भी लगातार बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये नजर आएगी कि FS DIS का जो होल्डिंग है पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। पब्लिक होल्डिंग भी 11.29% के आसपास का नजर आ रहा है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग 11.29 को अगर हम छोड़ दें तो बचा हुआ 89% का जो स्टेक है वो 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर FS DIS के पास है। ये बात भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कल और परसों 2 दिन OFS का जो ये खबर बाजार में आ चुका है इसके कारण IRFC का जो शेयर है बाजार की और भी ज़्यादा फोकस में हमको देखने को मिल जाए। और यही डेटा मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।